बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भरद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का भी कार्यक्रम पितृपक्ष पे होगा, लेकिन कुछ खास होगा, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में भोजन का विशेष महत्व है और इस भोजन को किस किस को कराना चाहिए, किन किन व्यक्तियों को कराने से आपके घर के पितृ खुश हो जाते हैं और आपके घर के ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते हैं, इस विषय की हम आज आपको विस्तृत जानकारी देंगे। और पितृ पक्ष में जिस दिन श्राद्ध पक्ष है, उस दिन आपके घर का माहौल कैसा होना चाहिए, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है कि आप जान लें। लेकिन इस कार्यक्रम के पहले हम एक जानकारी आपको देते हैं। यदि आप अपने जन्मपत्री के बारे में, अपने वास्तु के बारे में, अपने ग्रह गोचर के बारे में, अपने वर्षफल के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आइए आप www.astrotak.com पे विनोद भरद्वाज प्रोफाइल को सिलेक्ट करिए और अपने क्वेश्चन को हमारे पास भेज दीजिए। ज्योतिष का एक चमत्कारी उपाय आपके जीवन में जादू की तरह काम करेगा, विश्वास करके देखिए। यदि आप फोन पे बात करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। अब बात करते हैं पितृ पक्ष में। जिस दिन आपके पितरों की श्राद्ध हो, उस दिन किन किन लोगों को भोजन कराने से, किन किन लोगों को वस्त्र देने से आपके पितृ खुश होते हैं और आपको तथा आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद दे करके जाते हैं। देखिए, देवताओं की पूजा तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, ध्यान से, गाना बजाना, भजन कीर्तन, पूजा पाठ। लेकिन पितृ देवता साल में 15 दिन के लिए आश्विन कृष्ण पक्ष में आते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा पुत्र, हमारा पौत्र किस प्रकार से हमारा स्वागत करता है। स्वागत केवल भोजन से, स्वागत केवल आदर से। तो इसीलिए पितृ पक्ष में भोजन का बहुत बड़ा महात्मा है। किन किन व्यक्तियों को भोजन कराने से पितृ खुश होते हैं, समझिए। अपनी बहन बेटियों का मान करने से, उनको भोजन कराने से पितृ खुश होते हैं। कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को भोजन कराने से पितृ खुश होते हैं। गाय को भोजन देने से पितृ खुश होते हैं। कुत्ते को भोजन देने से देव पितृ खुश होते हैं। कौवे को भोजन देने से पितृ खुश होते हैं। चींटियों को भोजन देने से पितृ खुश होते हैं। लेकिन पुरोहित, उपरोहित, ब्राह्मण को भोजन देने से भी पितृ खुश होते हैं। इनको यदि आप भोजन, वस्त्र आदि देते हैं तो पितृ खुश हो जाते हैं और आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि का महा आशीर्वाद देते हैं। अब बात करते हैं श्राद्ध के दिन माहौल आपके घर का कैसा होना चाहिए। देखिए, श्राद्ध के दिन आप खूब आनंद पूर्वक श्राद्ध कर रहे हैं, लेकिन एक क्षण के लिए भी क्रोध आ जाए तो पितृ आपके उस भोजन को स्वीकार, ओम नमः शिवाय, उस भोजन को स्वीकार नहीं करते हैं। पितृ श्राद्ध के दिन यदि घर में झगड़े का माहौल बन जाए तो पितृ आते नहीं हैं। पितृ श्राद्ध के दिन यदि आप खुशी पूर्वक, आनंद पूर्वक पितृ को आप अपने तृप्त नहीं करते हैं, चाहे भोजन कराना, चाहे पिंडदान करना, तब भी पितृ नहीं स्वीकार करते हैं। और श्राद्ध को हड़बड़ी में भी ना करें, इससे अच्छा ना करें
लेकिन बहुत इत्मीनान से, आदर से पितरों की यदि आप श्राद्ध के दिन सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पितृ तृप्त होंगे। आपके पितृ तृप्त होंगे तो आपके परिवार में खुशियां आएंगी, क्योंकि पितृ हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। उन्हीं के खून से हम इतने सुंदर संसार को देख पा रहे हैं। हम पितृ को भूल नहीं सकते हैं जब तक हमारी यह शरीर है। इसलिए आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक यदि आप पितृ की श्राद्ध करें, पितृ को एक रोटी भी दे दें, तो पितृ आपके उस भोजन को अमृत समझ के तृप्त हो जाते हैं और आपके परिवार में खुशियां बरसाते हैं। कार्यक्रम अच्छा लगा है तो जरूर जानकारी दीजिएगा। यदि आप किसी भी प्रकार का कार्यक्रम सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।